अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम अराकीने शूरा, जुमला उलमाई किराम, मशाइख़ राम, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, लाखों का ठाटे मारते हुए समंदर, जो कि अमीरुल मुजाहिदीन की करामत कि ऐसे बेमिसलो बेमिसाल इस्लाम पर हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए मौजूद मेरे नबी के दीवानों, मुझे जो मौजू दिया गया वो असम्बली के हालो हवाल है। अब असम्बली का जो माहौल है वो माहौल अपना नहीं है, मगर ये माहौल तो अपना है ना, ये माहौल तो अपना है, मगर फैजान अमीरुल मुजाहिदीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस असम्बली में हम हैं फैजान अमीरुल मुजाहिदीन है, उस माहौल को भी हमने अपना बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होना चाहिए कि ये 75 साला तारीख के अंदर कभी सिंध असम्बली में कोई मस्जिद नहीं थी। कितने अफसोस की बात है, कितने दर्द की बात है। बिलखुसूस सिंध के वासियों के लिए, सिंध के रहने वालों के लिए, जिन्होंने 75 साल तक उन लोगों को वोट दिया जिन्होंने जाके असेंबली में एक मस्जिद तक नहीं बनाई, मगर फैजान अमीरुल मुजाहिदीन देखिएगा, फैजान अमीरुल मुजाहिदीन देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जैसे ही कदम रखा 75 साला तारीख बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मस्जिद की करारदाद भी पास हो गई, और इस बात को भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद है, नजरिया है, वो ये कि हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन को तख्त पे लाना है। हमें असम्बलियों में इन तमाम उलमाए किराम को पहुंचाना है। हमें इन स्पीकर के निशिस्त पर बैठने वाला इंशाअल्लाह हमारा रुकन शूरा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये सदारत के निशिस्त पर बैठने वाला हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंशाअल्लाह अज़ीज बाशिंदा होगा, और वजीर आजम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का होगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब पूरी कौम इन जालिमों, इन जाबिरों, इन कातिलों, इन ड्रामाबाजों से कुछ तेरा कुछ मेरा, इधर का उधर का, ये सब लेन देन वालों को जानकर समझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दीन को तख्त पर लाने के लिए है, दस्तो बाजू बनेंगे। आपको इस बात का अंदाजा हो कि जब ये दुकानें, ये मार्केटें आजान हो और आजान होते ही बंद हो जाएं, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा दिन देखना चाहते हैं कि आजान हो और आजान होते ही तमाम कारोबार जिंदगी बंद हो जाए और तमाम लोग नमाज के लिए चले जाएं। ऐसा माहौल, यही माहौल, यही चीज तो दीन है, और इसी दीन को हमें है।
अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध असेंबली से इसका आगाज कर दिया है। वो सिंध असेंबली जहां पर इधर उधर की बातें होती, जब नमाज का वक्त होता तो नमाज एक सेशन में 2-2 3-3 नमाज के औकात निकल जाते, नमाज के लिए कोई वक्फा ना होता। हम भी वहां बैठे होते, जब हम नमाज के लिए चले जाते ये 10-15 मिनट के अंदर ड्रामा कर जाते। ये याद रखिएगा, ये फैजान अमीरुल मुजाहिदीन है, इस बात को जहन में रखिएगा। अगर किसी भी असेंबली में एक भी लब्बैक वाला वहां मौजूद हो तो इनके ऊपर खौफ और दबदबा और रौब तारी रहता है। वो सोचते हैं हम इस्लाम मुखालिफ बात करें तो कैसे करें, इस्लाम मुखालिफ बिल लाएं तो कैसे लाएं, इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश करें तो कैसे करें। मगर इस बात को जब हमने देखा कि ये 10-15 मिनट में नमाज का वक्त के दौरान ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में नमाज के वक्फे की तरमीम को पास करवा दिया। पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में नमाज के वक्फे की तरमीम को पास करा के पैगाम लोगों, ये इब्तिदा है कि सिंध असेंबली से वक्फे का तरमीम पास हो गया है। अब इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में नमाज के वक्फे का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। और ये तब होगा जब चारों असेंबलियों में लब्बैक के बाशिंदे होंगे। जब सिंध असेंबली से ये तरमीम पास कर दी गई, 2 दिन के बाद जब दोबारा सेशन लगा, सेशन लगने के बाद हुआ क्या, अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में आजान की आवाज आने लग गई, आजान की आवाज आने लग गई। एक मिंबर एक एमपीए जो बयान कर रहा था नमाज के लिए, वो अजान के लिए रुक गए। जैसे ही अजान खत्म हो गई फिर वो खड़े हो गए और अपना बयान जारी करने लग गए। जैसे ही वो खड़े हो गए फकीर भी खड़ा हो गया, कहने लगा वो क्या है मुफ्ती साहब। मैंने कहा आप बयान नहीं कर सकते। कहने लगा क्यों बयान नहीं कर सकते। हमने कहा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सिंध असेंबली में तब्दीली आ गई है। हाँ, वो था साला तब्दीली वाला ही, वो था भी तब्दीली वाला। वो खुश होने लगा, बोला मुफ्ती साहब क्या तब्दीली आई है। मैंने कहा तब्दीली तुम्हारे बाप की, इमरान की नहीं है, खादिम हुसैन रिजवी की तब्दीली आ गई है।
साहब क्या बात है? मैंने कहा बात यह है कि सिंध असेंबली में अब पहले नमाज के वक्त नमाज होगी, फिर बयान होगा। कहने लगा बस 2 मिनट है, 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब सिंध असेंबली का कानून तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बना दिया है, पहले नमाज होगी फिर बयान होगा। वो कहने लगा नहीं, पहले बयान। मैंने कहा पहले नमाज। इतने में उनका एक साथी खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हो गया। 10-15 अफराद मिलकर करने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब ये इस्तेहकाक तो स्पीकर का है। स्पीकर जिसके माइक को चाहे बंद कर दे, जिसको बयान का चाहे मौका दे, जिसको चाहे रोक दे। मैंने कहा ये स्पीकर का इस्तेहकाक था, अब ये इस्लाम का इस्तेहकाक है। पहले नमाज होगी फिर बयान होगा। लड़ने लगे, झगड़ने लगे। बस अल्लाह ने करम किया, पहली मर्तबा तारीख ने देखा कि सिंध असेंबली में पहले नमाज हुई है फिर बयान हुआ है। में एक गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर आईनी कानून पास हुआ था। 2016 पहले का दौर, उसमें यह हुआ कि कोई भी शख्स जो 18 साल से कम जिसकी उम्र हो, वो इस्लाम या अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। वो यानी कलमा भी नहीं पढ़ सकता। 18 साल से कम उम्र का लड़का, कोई भी शख्स वो अपना इस्लाम तब्दील या मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और अगर किसी ने उसको अपना मजहब तब्दील करवा दिया, यानी गैर मुस्लिम था मुसलमान बना दिया, हिंदू था मुसलमान बनाया, ईसाई था मुसलमान बनाया, यहूदी था उसको कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान इस्लाम में दाखिल कर दिया, ऐसा शख्स जो कलमा पढ़ाएगा उसको 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। ऐसे जालिमाना गैर इस्लामी, गैर शरई कानून और गैर आईनी कानून 2016 में तमाम असेंबली के मेंबरों से मुत्तफिका पास होकर तमाम ने पास कर दिया था। 2016 में प्रेस क्लब पर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। फिर हुआ ये कि गवर्नर सिंध ने इस पर साइन नहीं किए, जिसकी बिना पर असेंबली से पास शुदा वो बिल कानून का हिस्सा नहीं बना, मगर वो असेंबली से उन जालिमों जारिमों ने पास कर दिया था। अब जबकि 2020 में दोबारा इस बिल को लेके आ गए कि अब हम इस बिल को दोबारा लाएंगे और कानून का हिस्सा बनाएंगे। अब इन्होंने बड़ा प्रोग्राम बनाया, देख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि इस्लाम के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें और कितनी चालाकी के साथ, कितनी होशियारी के साथ की जाती है। आप उस दिन के तारीख का सेशन देखिएगा। उन लोगों ने माहौल बनाया, आपस में लड़ने का माहौल बनाया। माहौल बनाकर उन्होंने ये चाहा कि हम माहौल बनाएंगे और इस माहौल में ये होगा कि सिंध असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कोई एमपीए भी, कोई मेंबर असेंबली भी उस दिन असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगा। जो अंदर है वो अंदर रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। और इस मंसूबे के तहत इस गैर इस्लामी कानून को जो कि 2016 में पास कर दिया गया था, अब सिर्फ इसको करारदाद की सूरत में पास करा के असेंबली से हम गुजार के इसको कानून का हिस्सा बना देंगे। कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब गवर्नर साइन करे या न करे, इतराज
लगाए न लगाए, अब ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। ये मंसूबा पीपी ने भी बनाया था, ये मंसूबा पीटीआई ने भी बनाया था, ये मंसूबा जीडीए ने भी बनाया था, ये मंसूबा एमक्यूएम ने भी बनाया था, वहां मौजूद तमाम जमातों ने बनाया था। बस रब का करम ये हुआ, हमें फैजान अमीरुल मुजाहिदीन हमें यूं मिला कि बस कान में आवाज आई, मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्या? बोला कल यूं मंसूबा बना रहे हैं, असेंबली के दरवाजे बंद होंगे, कहीं आप लेट हो गए तो बस वो आपको ही देख रहे हैं, आपको ही समझ रहे हैं कि यही रुकावट बनेगा, यही रोकेगा, यही इसको रोकेगा। अगर ये लेट हो गए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सेशन 2 बजे का था, फकीर 11 बजे बैठ गया, 11 बजे वहां जाके बैठ गए। अब हुआ क्या? हुआ ये परेशान हो गए कि हमें क्या करना है। बस इतनी सी ही बात थी, इतने से ही मामला थे कि जब उन्होंने ये सारा कुछ किया, तारीख देखिएगा, उस दिन असेंबली के दरवाजे बंद भी हुए हैं। एमपीएस ने ओ दीवार फलांग के आए हैं, दरवाजे फलांग के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर मौजूद थे जब जीडीए का नुमाइंदा इन तमाम की हिमायत से, वो नंद कुमार उसका नाम, उसने जब ये बिल पेश करना चाहा, इस बिल को आगे बढ़ाना चाहा कि हम इसको पास करा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर भी खड़ा हो गया और इसकी मुखालिफत में खड़ा हो गया। हमने असेंबली के कवानीन पढ़कर सुनाए, हमने आइन पढ़कर सुनाया, हमने इस्लाम बताया इनको कि आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है, असेंबली के कानून की भी खिलाफ वर्जी है और इस्लाम की भी खिलाफ वर्जी है। हमने कहा नंद कुमार तुम इस बिल को, तुम इस करारदाद को पेश नहीं कर सकते। असेंबली का वो स्पीकर कहने लगा, मुफ्ती साहब क्या बात है, आपको पता नहीं है? बात तो ये है, ये तो पहले पास शुदा बिल है, इसको तो पास कर दिया गया था, अब ये होना है, अब वो होना है। हमने कहा हमें मालूम है, हमें पता है, हमें तुमको हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें खादिम हुसैन रिजवी ने बता दिया है हमें क्या करना है, किस तरह करना है, क्या बात करनी है, कब करनी है, किस तरह करनी है, वो यही होगा। ये नंद कुमार मेरा मद्दे मुकाबिल है, अगर आप हिमायत कर रहे हैं तो फिर सिंध असेंबली का स्पीकर मेरा मद्दे मुकाबिल होगा, आए फिर मुझसे बात करें। कहने लगा मुफ्ती साहब रहने दे, हम इस बिल को पेश नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताने की है, ये बात समझाने की है। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में खत्मे नबूवत के करारदाद भी पास कराए गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो शियाओं का गढ़, वहां पर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स भी सिंध असेंबली में मनाया गया है। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार मुबारक को सऊदी अरबिया में बनाने की करारदाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पेश की है। हाँ हाँ, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पहली मर्तबा आला हजरत का उर्स भी सिंध असेंबली में मनाया गया है। लब्बैक। इज़हारे ख्याल के लिए अब दावत दे रहा हूं, इज़हारे ख्याल के लिए रुकने शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद असलम कादरी साहब आजाद कश्मीर से तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अराकीन शूरा, उलमाओ, मशाइख़ अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत और मुल्क और बैरून मुल्क से भी हुज़ूर बाबा जी के उर्स मुबारक की तकरीब में आने वाले गुलामान मुस्तफ़ा, आज ये उर्स मुबारक की आखिरी तकरीब जो पूरी शान शौकत के साथ, पूरे जाहो जलालो वक़ार के साथ जारी है और हुजूर क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह मुतवज्जे कि वो मोहब्बत मुस्तफ़ा और हयाए दीन और फ़रोग़ इश्क़ रसूल और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का सबक खून जिगर से जो कौम के सामने रखा, आज अल्लाह के फजल से मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों ने उसने अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया है। मुझे जिस उन्वान के तहत बात करने का हुक्म दिया गया कि इस्लाम में